शबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। हम सीता की खोज में यहाँ वन वन भटक रहे हैं। हे महाराज, आप भयभीत ना हुए। ये दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और प्रभु लखन हैं। हे बाली, यदि तुम प्राण धारण करना चाहते हो तो कहो। यहाँ से वापस चला गया है। तू मेरा भक्त नहीं, शत्रु है। सुग्रीव, तुम चिंता मत करो, तुम लड़ने जाओ। मैं उस दुष्ट को एक ही बाण में मार गिराऊंगा। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का। आजकल हमारे अल्मोड़े के मल्ला महल में चल रही है महिला रामलीला। आज रामलीला का है छठा दिन और मैं फिर से पहुंच चुका हूं मल्ला महल में आप लोग को रामलीला दिखाने के लिए। आज की रामलीला के मुख्य प्रसंग हैं बाली वध, हनुमान मिलन, सुग्रीव मैत्री और मायावी संवाद, और सारी चीज़ें दिखाता हूं आप लोग को। चलता हूं सीधे मंच की तरफ। दीप ज्योति परम ब्रह्मम, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो हर तुम्हें पापम। रोज की तरह रामलीला शुरू होने से पहले दीप जला के रामलीला की शुरुआत की जाती है और अभी दीप जलाए जा रहा है रामलीला पंच के। भगवान रघुनाथ के चरणों में हमारा वंदन। प्रभु श्री राम स्वीकार करें और इस दीप के साथ प्रज्वलित करें हमारे जीवन को। और चुन चुन कर बेर लाती। इसी तरह रोज प्रतीक्षा करती भगवान श्री राम के आने की। नहीं समाई, क्या खाऊं क्या खिलाऊं, ये सोचती थी मन में, क्या खाऊं क्या खिलाऊं, ये सोचती थी मन में। एक रोज का था किस्सा सुन लो मेरे प्यारे, एक रोज का था किस्सा सुन लो मेरे
देखती थी, बेरों को तोड़ती थी, चक चक में देखती थी, मीठों को पास रख के खट्टों को फेंकती थी, मीठों को पास रख के खट्टों को फेंकती थी। एक रोज राम राजा सबरी के घर पधारे, एक रोज राम राजा सबरी के घर पधारे। फिर दौड़ी दौड़ी सबरी फिर दौड़ी दौड़ी सबरी अपने घर को आई, फिर दौड़ी दौड़ी सबरी अपने घर को आई। देखा तो उसने घर में बैठे हैं दोनों भाई, देखा तो उसने घर में बैठे हैं दोनों भाई। एक रोज का था किस्सा सुन लो मेरे प्यारे, एक रोज का था किस्सा सुन लो मेरे प्यारे। शबरी भगवान श्री राम को देख आनंद विभोर हो जाती है, पुलकित हृदय से। भगवान श्री राम को हाँ उसकी वर्षों की तपस्या आज सफल हुई। भगवान रघुनंदन अपने अनुज के साथ उसकी कुटिया में पधारे हैं। शबरी देखकर हर्षाई है, फूली नहीं समाई है। क्या करूं, क्या ऐसा कर दूं अपने भगवान के लिए, अपने श्री राम के लिए। सबरी पागल है, भाव में डूबी हुई है। कभी पैर धोती है, कभी पुष्प अर्पित करती है, कभी आरती उतारती है। समझ नहीं पा रही है कैसे अपने भावों को अपने आराध्य तक पहुंचाऊं। लेखा के जब राम जाने लगे, आशीष सबरी को देने लगे। सबरी ने तब पकड़ ही लिए और पाँव पकड़ के प्रभु से कहा, जरा देर ठहरो राम, अभी क्या है जल्दी, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप आए मेरे द्वारे जैसे बाहर आई, आप आए मेरे द्वारे जैसे बाहर आई। तनिक देर ठहरो राम, राम राम। हे शबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। हम सीता की खोज में यहाँ वन वन भटक रहे हैं। अगर तुम इस विषय में कुछ जानती हो तो मुझसे कहो। क्षमा करें प्रभु, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। आप पंपापुर नगरी चले जाइए, वहाँ आपको बानर लाल सुग्रीव मिलेंगे। आप उनसे मित्रता करके वहाँ आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है शबरी। को तुम श्याम गौरी शरीरा, को तुम श्याम गौरी शरीरा, क्षत्रिय रूप विरंगन वीरा, क्षत्रिय रूप विरंगन वीरा, को तुम श्याम गौरी शरीरा।
प्रभु, इसी पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए प्रभु, वो आपकी इस कार्य में जरूर सहायता करेंगे। आइए प्रभु। हे महाराज, आप भयभीत ना हुए। ये दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और प्रभु लखन हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। हे प्रभु, आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हे राम, आपके पंपापुर नगरी में शरण पड़ने पर हम धन्य हुए। जाओ हनुमंत, शरण लेके आओ। सुग्रीव हनुमान को आदेशित करते हैं वो आभूषण लेके आने के लिए जो उन्हें वन में गिरे हुए मिले थे। हे प्रभु, क्या ये आभूषण माता सीता के हैं? भैया, क्या आभूषण जानकी के ही हैं? भैया, ये आभूषण माता के ही है। मुझे एक भय है। हे सुग्रीव, कहो तुम्हें किस बात का भय है? हे प्रभु, वाली और दो भाई थे, पर एक बार की बात है, वो मायावी राक्षस, वो मायावी राक्षस। बाली चला जाता है गुफा के भीतर। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इसी प्रकार 6 माह का समय व्यतीत हो जाता है। तभी एक दिन अचानक गुफा के द्वार पर रुधिर देखकर सुग्रीव चौंक जाता है। ये कैसी धार है? वह सोचता है अवश्य ही बाली मारा गया। अब वो भयातुर होने लगता है, डरने लगता है। प्रभु, इस दुष्ट के भय से आज तक मैं ये गुफा के अंदर छिपा पड़ा था। सुग्रीव, तुम
चिंता मत करो, तुम लड़ने जाओ, मैं उस दुष्ट को एक ही बाण में मार गिराऊंगा। बाली, कहाँ है तू? आजा मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। हे बाली, यदि तुम प्राण धारण करना चाहते हो तो कहो। हे राम, मेरा पुत्र अंगद को अपनी शरण में लीजिए। भैया, अंगद को ले जाकर इनके राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए।